आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसमें पहला मेथड है हमारे पास सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड का जो फार्मूला रहेगा वो उसमें एक गुडविल कैलकुलेट करने का जो फार्मूला रहेगा उसमें सबसे पहले स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज प्रॉफिट और दूसरे स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट्स किसके बराबर रहेंगे? जितने सालों के आपने प्रॉफिट्स लेने हैं उनको हम टोटल करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे कितने वर्षों के वो प्रॉफिट है, दैट इज़ नंबर ऑफ ईयर्स। और जो गुडविल की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपके पास दी होती है कि हमने इतने सालों की गुडविल जो है वो खरीदी हुई है, वो हमारे पास इक्वेशन में दिया होगा कि आपको फाइंड आउट द गुडविल बाय 2 ईयर परचेज और 3 ईयर परचेज। तो जितने सालों की गुडविल आपको वैल्यू दी है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल। जब हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स जो है हमें याद करने हैं कि इसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं ऐड होती हैं और कुछ चीज़ें ऐड नहीं होती हैं। जैसे सबसे पहले है एबनॉर्मल लॉस। तो अगर हमारे पास एबनॉर्मल लॉस है किसी साल हुआ तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा, हमारे प्रॉफिट्स में ऐड बैक होगा। देन है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन ऐसे प्रॉफिट में ऐड होता है, इसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हमारी बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है, इसलिए इसमें से इसको भी क्या कर देंगे, प्रॉफिट्स में से इसको इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। इसी तरह से नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को भी हम क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हम जो है एक्चुअल प्रॉफिट तक जो है पहुंचते हैं। उसके लिए हमें निम्नलिखित कुछ पॉइंट्स हैं उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। जैसे कि पहला है एक्सपेंसेस दैट विल नॉट इंकर इन फ्यूचर, जो भविष्य में नहीं होने वाले हैं, तो हम उनको क्या कर देंगे, अपने प्रॉफिट्स में से दोबारा में ऐड कर लेंगे। सेकेंड है एक्सपेंसेस दैट विल इंकर इन फ्यूचर। अगर वो फ्यूचर में घटित करने होने वाले हैं तो उनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरह से इनकम दैट विल नॉट अराइज इन फ्यूचर, वो आय जो हमारे पास फ्यूचर में नहीं होने वाली हैं उनको हम क्या कर देंगे, अपने एवरेज प्रॉफिट्स में से माइनस कर देंगे। उसके बाद है इनकम दैट विल अराइज इन फ्यूचर। अगर वो फ्यूचर में होने वाली हैं तो वो दोबारा से क्या हो जाएंगी, एड बैक हो जाएंगी। उसके बाद है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन जो हमने प्रोप्राइटर को देनी है, अगर हम नहीं दे रहे हैं और वो अगले भविष्य में देने वाली हैं तो उसको एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। उसके बाद इन सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचेगा उसमें हमने किसकी एडजस्टमेंट करनी है, इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट करनी है। इस इनकम टैक्स की जो रेट होगी उसको उस रेट के साथ हमने फाइंड आउट करना है और एवरेज प्रॉफिट को उसमें से माइनस करना है। जो प्रॉफिट हमारे पास बचेंगे वो प्रॉफिट होंगे एवरेज प्रॉफिट, दैट इज़ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। इसको सम को करने के लिए इन चीज़ों को दिखाने के लिए मैंने एक आपके पास एग्जांपल लिया हुआ है। अप्रैल 2017 प्रॉफिट ऑफ बी फॉर लास्ट 3 ईयर वर एज फॉलोज। 2014-15 में 4 लाख का, लेकिन इसमें अब नॉर्मल गेन जो है 50,000 का इंक्लूडिंग। 15-16 का 5 लाख का है, इसमें अब नॉर्मल लॉस जो है 1 लाख का भी डिडक्ट किया हुआ है। 16-17 में प्रॉफिट जो है वो 3,90,000 का है, इसमें 50,000 का प्रीमियम जो है वो एक्सक्लूड किया गया, जो कि हमारी फर्म प्रॉपर्टी का है, जो एक्सक्लूड होना है। साथ ही एक इन्फॉर्मेशन और भी दी है कि 1 अप्रैल 2016 को एक मोटर बाइक खरीदी थी, लेकिन वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए खरीदी है, लेकिन वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट से डेबिट कर दी गई है। आपने वैल्यू ऑफ गुडविल जो है फाइंड आउट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ actual total profit. You have to make adjustment of abnormal gain, abnormal loss. So profit for 2014-15 4 लाख। इसमें नॉर्मल गेन क्या हुआ है,
इंक्लूड है। तो अब नॉर्मल गेन के लिए हमने बोला था इसको हम क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, क्योंकि ये दोबारा नहीं हैपन होगा। लेस एबनॉर्मल गेन 50,000। प्रॉफिट फॉर 15-16 5 लाख। इसमें हमने 1 लाख का एबनॉर्मल लॉस क्या है, चार्ज किया है। ऐड एबनॉर्मल लॉस 6 लाख। प्रॉफिट फॉर 2016-17 3,19,000। कहता है एक प्रॉपर्टी का हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम वो हमने क्या किया है, इसमें नहीं चार्ज किया है, जो कि होने वाला है। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। लेस इंश्योरेंस प्रीमियम हाउ मच, 50,000। 3,40,000। और एक जो है हमने मोटर बाइक के एक्सपेंसेस हैं वो हमने, हमारी ड्राइंग्स हैं लेकिन हमने इसमें से माइनस किए, जिसको हम दोबारा से माइनस ऐड करेंगे। ऐड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हाउ मच, 50,000। नॉट 50,000, 60,000। 4 लाख। टोटल जो हमारे 3 इयर्स के प्रॉफिट्स हैं वो हैं 13,50,000। अब हमने एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। 13,50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों के हैं ये, 3 ईयर्स। इट विल रुपीज 4,50,000। वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 4,50,000 कितने सालों की बोली है, 2 ईयर्स की बोली है। तो हमारे पास कितना आएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी रुपीज 9 लाख। सिंपल एवरेज मेथड के बाद हमारा इसका मॉडिफाइड वर्जन है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो प्रॉफिट लेने हैं वो हमने क्या लेने हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेने हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे लेते हैं, हर प्रॉफिट को उनके वेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारे पास हर साल का क्या आ जाता है, वेटेड प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, जिसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। उसके बाद सेकंड स्टेप में वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड आउट की जाएगी, जिसमें वही फार्मूला रहेगा। एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसके लिए हम एक सम वर्कआउट करेंगे। अगेन एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को ख़रीदा है, इसके लिए 3 सालों की आपने जो है वो वैल्यूएशन करनी है गुडविल की। 4 सालों के आपके पास प्रॉफिट दे रखे हुए हैं। प्रॉफिट जो है हमारे पास ये दिए हुए हैं, 13-14 में 1,01,000 है, 14-15 में 1,24,000 है, 15-16 में 1,00,000 है, और 16-17 में 1,50,000। कुछ इंफॉर्मेशंस दी हैं वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले प्रॉफिट फॉर 2013-14, हमारे पास एक कॉलम बनेगा प्रॉफिट का, और एक बनेगा वेट का, और एक बनेगा प्रोडक्ट का। टू 2013-14 में हमारे पास प्रॉफिट है 1,01,000। इसके वेट जो है 1 लेंगे, और इसका जो है कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए प्रॉफिट इंटू वेट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा उसका।
देन 14-15 के जो प्रॉफिट हैं वो हमारे पास है 1,24,000 1,24,000 दी है। इसमें एक इन्फॉर्मेशन दी है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है 2014-15 का वो हमने 12,000 से ओवर वैल्यू कर दिया। आपको पता है अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करेंगे तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो गया है, बढ़ गया है। हमें जो है नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो इसका मतलब इसमें से माइनस कर देंगे लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कितने रुपये से है, 12,000। प्रॉफिट आ गया 1,12,000। इसका वेट 2, यह है हमारे पास 2,24,000। इसी तरह से हमारे पास प्रॉफिट फॉर 15-16 के प्रॉफिट जो हैं वो कितने हैं, 1 लाख। आपको पता है इसका अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो इसका क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। तो ओपनिंग स्टॉक क्या है हमारे पास, जो है वो ओवर वैल्यू है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसको ऐड ऑन कर देंगे, ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 12,000। साथ में इसमें एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 15 में हमने 1 दिसंबर 2015 में एक मेजर रिपेयर की थी प्लांट की 30,000 की, जो हमने रेवेन्यू अकाउंट में क्या कर दी है, चार्ज कर दी है। जबकि हमारे पास मेजर रिपेयर है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, इसलिए इस पर क्या लगानी है, हमने डेप्रिसिएशन लगानी है। और डेप्रिसिएशन बोलता है कि 10% रिड्यूसिंग बैलेंस पर लगाना है। तो ये जो 30,000 है ये हमने अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाला हुआ है, उसको हमने क्या करना है, दोबारा से ऐड करना है। ऐड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ रिपेयर 30,000, ये हमारे पास 1,42,000। तो अगर हमारे पास 30,000 की हमने 1 दिसंबर को कैपिटलाइज्ड वैल्यू कराई है, तो इसका 10% के अनुसार कितने महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने की रिड्यूसिंग बैलेंस पे लगानी है। तो 30,000 का 10% और 4 महीने की, हाउ मच, इट विल बी 1,000 लेस depreciation 1,000, 1,41,000, 4,23,000। अब नेक्स्ट ईयर है हमारे पास 16-17, इसका प्रॉफिट है 1,50,000। अब हमारी फिर से यही डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है। इसमें 1,000 की हमने डेप्रिसिएशन इसमें से काटी हुई है, हमारे पास कितना हुआ, 29,000। अब पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, 2,900, 1,47,100। नेट आया 5,88,400। अब हम इस प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, ये प्रोडक्ट का टोटल आया 13,36,400। अब हमने निकालना है weighted average profit, total of product 13,36,400 and divide by weight will be 10। ये आया हमारे पास 1,33,640। इसमें एक और लिखा है कि मैनेजमेंट की कॉस्ट, मैनेजमेंट को रन करने के लिए हमें 24,000 रुपया जो है खर्चना है, जो इसमें से क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। लेस मैनेजमेंट कॉस्ट 24,000, 1,06,40। हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आ गए। अब गुडविल की वैल्यू निकालेंगे, WAP मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 1 लाख, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, इट विल बी रुपीज़ 3,28,920।